ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के शाहजंगी स्थित प्रधान कार्यालय में नए सदस्यों का किया गया स्वागत। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के शाहजंगी स्थित प्रधान कार्यालय में कई नए सदस्यों का स्वागत किया गया। जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव की पार्टी के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रह चुके जफर मुस्तफा और अधिवक्ता गौरव कुमार सहित कई अन्य लोगों ने AIMIM की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के जिला संगठन प्रभारी मोहम्मद इस्माइल ने सभी नए सदस्यों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर AIMIM के जिला अध्यक्ष हाजी शाहीन, प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद परवेज जौहर और पार्टी के अन्य कार्यकर्ता जैसे शाहिद, सऊद अख्तर, फकरुल और सोनू खान भी मौजूद थे। ये कदम AIMIM के जनाधार को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। नए सदस्यों के जुड़ने से पार्टी को नाथनगर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। का उद्घाटन हुआ है और बड़ी खुशी के साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं, आप लोगों को इसी खुशी में शामिल करने के लिए बुलाए हैं कि आज हमारी पार्टी को एक जानदार और शानदार किरदार के मालिक और जनता के बीच में अपनी एक शख्सियत रखने वाले कई लोग हमारी पार्टी में आज ज्वाइन किए हैं, जिसमें नाथनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जफर मुस्तफा साहब आपके सामने हैं। इन्होंने MIM की सदस्यता ली है और एडवोकेट गौरव चौधरी है हमारे भाई, इन्होंने MIM की चौधरी हैं, इन्होंने अपने पार्टी की सदस्यता ली है। मुजफ्फर मुस्तफ़ा साहब हैं, इन्होंने MIM की सदस्यता ली है। और हमारे बहुत सारे साथी हैं, साहब पिंकू साहब हैं, आलम भाई हैं, हमारे कई मजबूत दावेदारों ने, साथियों ने आज MIM की सदस्यता कर ली है। हम इन लोगों को मुबारकबाद देते हैं और कामना करते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि इन लोगों के आने से नाथनगर विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है उसमें एक धार लगेगी और उसमें एक मजबूती आएगी। इसी सिलसिले में आप लोग ये जफर मुस्तफा साहब इनसे बात करें। चुनाव में एजेंडा जो हमारे नाथनगर विधानसभा में जो गरीबी, जो मजदूरी, चाहे वो बीड़ी मजदूर हो, बुनकर मजदूर हो या और कोई सा भी व्यवस्था हो, कहीं पर भी कोई भी काम आज तक हम लोगों ने MP MLA सब बना करके देख लिया, लेकिन इनका बेनिफिट कभी नहीं मिला। एक सलमपुर से जो और पुरैनी का मुस्तफ़ापुर का जो पुल का जो मसला है वो आज तक यूं ही पड़ा हुआ है। एक पुरैनी से टडिया का मसला जो कटा हुआ है वो आज भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। अगर लोग बाढ़ के दिन में लोग इतना परेशान हो करके पानी में तैर करके आते हैं और उन लोगों का कारोबार इधर ही जुड़ा हुआ है। ये सब मसला है। इंशाल्लाह हम लोग उस पर, अगर अल्लाह ने कामयाब किया, हमारा संघर्ष, हमारी मेहनत रहेगी, कोशिश रहेगी और अल्लाह ने अगर उस मुकाम पे पहुंचाया तो इंशाल्लाह हम खड़े उतर। जिस तरह आज सभी कुछ लोगों ने पार्टी सदस्यता ज्वाइन की है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन लोगों की हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बैरिस्टर साहब को, क्योंकि बैरिस्टर साहब, एक बैरिस्टर साहब थे भीमराव अम्बेडकर साहब, दूसरा बैरिस्टर महात्मा गांधी जी और तीसरा बैरिस्टर हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, राजनीति विशेष पर। तो इनको फॉलो करते हुए ये लोग ज्वाइन किए हैं, हम इनके तहे दिल से शुक्रिया अदा कर। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ये लोग जो बोलते हैं कि सिर्फ मुस्लिम की पार्टी, ऐसा कुछ नहीं। हमारे राणा रंजीत साहब ढाका से लड़ रहे हैं। सबसे पहले अगर विधानसभा का घोषणा हुआ टिकट का तो बैरिस्टर साहब ने उनका घोषणा किया है ढाका से। देखिए, बात ऐसा है कि जहाँ पर मैं एक छात्र राजनीति से यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज के डेट में जब मैं भागलपुर नहीं बल्कि पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, तो केंद्र में बैठे हुए मोदी सरकार और बिहार में बैठे हुए जो भी लोग हैं, ये सारे के सारे अरबन गवाह बैठे हुए हैं। आज एक ही पार्टी के विधायक और सांसद दोनों मिलकर आपस में लड़ने की बात कर रहे हैं, फूट डालने का काम कर रहे हैं, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। ये तो जग जाहिर है। बात ऐसा है कि मैं पेशे से एक अधिवक्ता भी हूँ और एक समझदार पार्टी को देखा, और ये भी बात सही है कि हम लोग पप्पू यादव से जुड़े हुए थे। पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए हैं और हम लोग विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग शुरू से पप्पूवादी थे, आज भी पप्पूवादी हैं। किसी की मदद के लिए खड़े होते हैं, सच बात पर हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, डरते किसी से। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में जो भी चुनावी मुद्दे आएगी, क्या है आपका राय? देखिए, नाथनगर विधानसभा से पहले भैया खड़े हुए थे, आज भैया खड़े हुए हैं। पार्टी तो हम आज आ रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर हम भैया को जान रहे हैं, ये भी जान रहे हैं कि ये पढ़े लिखे हैं। और जो पहले से राजद के लोग बैठे हुए हैं, जिनका खुद का परिवार आज के डेट में नहीं चल रहा है, वो अपने जगह पर बैठ कर विधानसभा को कैसे चलाएंगे?
नाथनगर में जो भी लोग जीते हैं आज तक नाथनगर का विकास किया हुआ। बुनकर के लिए चुनावी मुद्दा, बुनकर का कोई विकास नहीं। जहां तक नाथनगर के अंदर रोड, नाला, सफाई कर्मचारी जिसके भी भागलपुर के अंदर का मुद्दा उठाते हैं वहां पर सभी जगह पर जीरो है। हम आशा करेंगे कि भैया जब चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग वहाँ से शुरू से एक कार्यकर्ता के रूप में इनके साथ खड़े होंगे, इनको जीत दिलाएंगे और बस इनसे एक ही उम्मीद करेंगे कि भैया जो बाकी लोग नहीं किए आप वो चीज़ कीजिए, क्योंकि जनता अगर आपको मौका दे रही है तो आप उनके मौका पे खड़ा उतरिए, ताकि हम लोग जब दोबारा जाएँ तो हमें बिना मांगे हमारा वोट मिले और हम लोग को दोबारा फिर से कुर्सी पर बैठाएं। मुख्य रूप से क्या मुद्दा लेकर के जाएंगे? देखिए, मुख्य रूप से तो हम लोगों का एक ही मुद्दा होगा कि जो भी वहाँ बुनकर लोग हैं उनके लिए आप आवाज़ उठाइए। नाली का मुद्दा है, सफाई कर्मचारियों का पेमेंट बंद है, आधा से बेसी सफाई कर्मचारी वहाँ बैठे हुए हैं, आप उन लोगों की बात कीजिए। बाकी जो भी बात होगा, ये नाथनगर तो हम कभी देखे नहीं है, हम तो भागलपुर को देख रहे हैं। यहाँ के बारे में अगर विस्तृत जानकारी भैया के पास है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अगर उसके बारे में बोले तो हो सकता है कि कुछ गलत या कुछ सही निकल जाए। लेकिन भागलपुर के अंदर रहने के बाद पता चलता है कि आधा से बेसी सफाई कर्मचारी नाथनगर में बैठे हुए हैं, जो कि आज भी नाली के बगल में बैठे हैं। जब बगल में रेलवे लाइन है, फाटक के पास से है, उसको घेरना सारे सफाई कर्मचारियों की मांग है। बुनकरों की जो उनकी अपनी मांग है, आप उन सबको मजबूती से दें। आज सदस्य ग्रहण की है एएमआई की, कैसा लग रहा था? देखिए, सदस्यता पार्टी के तौर पे हम ग्रहण नहीं किए हैं, हम सदस्यता उस व्यक्ति को लेकर किए हुए। हम पहले ही बोले थे कि राजनीति करना हमारा उद्देश्य है, हम भी विधायक और सांसद बनना चाहते हैं। हम शुरू से पप्पूवादी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन हमारा भी पार्टी आज के डेट में कांग्रेस में है, वो खुद का उनका अगर जनाधार अगर नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर जनाधार के लिए हम लोग ने इन पार्टी को चुना। हम एक अधिवक्ता हैं, हमारा हर कुछ मामला न्यायालय में जाता है। सबसे बड़ी हमारी खुशी की बात, और इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा ये हो रहा है कि हमारे पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष वो जो है विदेश से पढ़कर लॉ की डिग्री लेकर आए हैं और वो एक बैरिस्टर है। अपनी बातों को किस तरीक़ा से लॉ के साथ रखा जाता है, हम लोगों के लिए ये सबसे बड़ा बात हुआ है कि वो गार्जियन के रूप में हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे।